खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक्स में जीत हो या हार, एक खिलाड़ी के लिए हर पल महान यादें साथ लेकर आता है। कुछ अपनी जीत से भी खुश नहीं होते तो कुछ हार में भी जीत ढूंढ लेते हैं और कुछ महज अपनी कोशिश से सबका दिल जीत लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही भारतीय एथलीट्स की जिन्होंने टोक्यो में मेडल भले ही ना जीता हो, लेकिन उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं रही। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है मैग्निफिसेंट मैरी का। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम टोक्यो में इंडियन कंटिंजेंट की फ्लैग बेयरर थी। कारण साफ है, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम ने लंबे समय से देश का नाम महिला बॉक्सिंग में रोशन किया है। मणिपुर के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट चूड़ाचांदपुर में एक गरीब परिवार में जन्मी मैरी कॉम की कहानी प्रेरणादायक है। 2001 में पहली महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने से लेकर 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स तक मैरी ने बॉक्सिंग में उन ऊंचाइयों को छुआ है जिनके सपने देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो जब मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक्स में अपना प्री क्वार्टर फाइनल बाउट 2-3 से हारी तो करोड़ों दिलों को ठेस पहुंचना जायज था। मैरी कॉम की हार के बाद पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू का ये ट्वीट हर भारतीय के दिल की बात कहता है। इंडियन बॉक्सिंग के फैंस के लिए ये कबूल करना मुश्किल था कि हमारी चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम अब टोक्यो गेम्स में बॉक्सिंग रिंग में नजर नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ नतीजा भले ही मैरी के हक में ना रहा हो, एक बात तय है कि मैरी कॉम की संघर्ष और साहस से भरी ये कहानी देश की हर बेटी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। अब एक सीनियर खिलाड़ी से दूसरे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं टेबल टेनिस वेटरन अचंत शरद कमल की। 39 साल की उम्र में टोक्यो पहुंचे शरद कमल शायद अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में थे। अपनी चौथी ओलंपिक अपीयरेंस में शरद कमल तीसरे दौर तक पहुंचे और यहां सामना किया चीन के डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट मा लोंग का। मा लोंग को टेबल टेनिस की दुनिया में कई नामों से जाना जाता है। द डिक्टेटर, द ड्रैगन, द कैप्टन, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनके सामने जीतना तो छोड़िए, खड़े होने का सोचते ही खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन शरद कमल ने बेहतरीन गेम दिखाते हुए इस दिग्गज खिलाड़ी को भी कुछ देर के लिए ही सही हिला दिया था जब वो दूसरा सेट जीते अपने मैच में। आगे चलकर ये मैच शरद भले ही 1-4 से हार गए हों, लेकिन भारतीय टेबल टेनिस के पुरुष वर्ग में अभी भी इनकी जगह लेने वाला दूसरा कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग दूसरों की दिखाई राह पर चलते हैं और कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए राह बनाते हैं। भवानी देवी का ऐतिहासिक ओलंपिक डेब्यू भी कुछ ऐसा ही रहा। फेंसिंग के स्पोर्ट में पहली बार भारत से किसी खिलाड़ी ने शिरकत की। पहली बार भारत को फेंसिंग में ओलंपिक्स में एक जीत भी दिलाई, लेकिन वे अपने दूसरे राउंड के मुकाबले में विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी से हार कर बाहर हो गई। चेन्नई की भवानी देवी ने मैच के बाद कहा कि टोक्यो में से जो कुछ उन्होंने सीखा है वे उसका भविष्य में इस्तेमाल जरूर करेंगी और उनके इस एक्सपीरियंस से देश के कई युवा भी प्रेरित होंगे, क्योंकि भवानी ने दिखा दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह ने इतिहास रच दिया जब उनकी जोड़ी डबल स्कल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। मेडल की उम्मीद तो कभी भी नहीं थी, लेकिन सेमीफाइनल्स तक पहुंचकर इन दोनों ने सभी को चकित कर दिया। रोइंग के स्पोर्ट में ओलंपिक्स में इंडिया की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस के साथ ये दोनों रोवर्स एक उदाहरण बन गए उन सभी युवा एथलीट्स के लिए जो अपनी पसंद का खेल चुनने में कहीं ना कहीं हिचक महसूस करते हैं। मैरी कॉम, शरद कमल, भवानी देवी, अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।